हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल करा रहा था, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरीज के टॉपिक को कराया था। सेकेंड पार्ट में मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल के रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की टॉपिक मैंने आपको कराए थे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। इसमें मैंने आपको पूरे डिटेल से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के तरीके हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें डाली जाती हैं उन सबको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके फटाफट देखो, नोट्स तैयार करो, आपको बड़ा मजा आएगा। चलो अब हम आगे की टॉपिक पे आ रहे हैं। अब इसमें हम बताएं कि दो तरीके से बनाना है। एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसको हमने सीख लिया था। अब इसमें दूसरी चीज जो हम सीखेंगे दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री भी पूछ दिया जाता है। आपको जर्नल एंट्री आता भी है, आपने 11th में कर रखा है, बट यहाँ पे थोड़े स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो चलो हम इसका जर्नल एंट्री भी सीखते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज होती है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसको हम दिखाएंगे, एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाम से आप ये दिखा दो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर सपोज करो प्रॉफिट ना हो के क्वेश्चंस में लॉस गिवन होता तो क्या करते, तो एंट्री थोड़ी उल्टी होती। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाता है डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो, अगर लॉस हुआ तो ये ट्रांजैक्शन जो होगा उल्टा होगा, ये डेबिट क्रेडिट में और क्रेडिट डेबिट में चला जाएगा। यानी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम एंट्री बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जो जो चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं, आप एक बार फॉर्मेट ध्यान लगाना। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्रेडिट में पैसे ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट के। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो पार्टनर्स को जो जो चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो केस हो सकता है। नंबर एक, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हम पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे उनके पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये अलाउ करने का। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने की एंट्री होगी फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान लगाओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में होता है, तो दैट्स व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया, टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हमने अभी तक कर लिया एंट्री फॉर प्रॉफिट, देन फिर हमने कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारे पास ऐसे सैलरी हम देते हैं पार्टनर्स को, कमीशंस देते हैं, ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज भी हम यहाँ पे करेंगे। चलो अब उसके आगे हम सीख रहे हैं सी। यहाँ पे है एंट्री फॉर सैलरी कमीशन। मैंने आपको बताया पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने कराया, तो उसमें क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम नॉर्मली पार्टनर्स को सैलरी कमीशन ये सब देते हैं। जब हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन वगैरह अलाउड करते हैं तो हम उसकी एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर पार्टनर एक से ज़्यादा ही होंगे तो अब वहाँ पे नाम लिख देना, एज सैलरी अकाउंट डेबिट, बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू में एज कैपिटल, टू में बीज कैपिटल, ऐसे करके आप पैसे इंडिकेट करो। नरेशन लिख दोगे, फिर फॉर अलाउइंग सैलरी, या अगर कमीशन है तो फॉर अलाउइंग कमीशन टू पार्टनर्स, ये वर्ड यूज कीजिए। देन फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जो सैलरी या कमीशन का अकाउंट है इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, जो भी है। अब यहाँ पे वैसे एज सैलरी टू में बीज सैलरी, जो भी है, फॉर क्लोजर ऑफ पार्टनर सैलरी या कमीशन, ये हो गया। देन फिर एंट्री आपको बताया था कि हम रिजर्व वगैरह देते हैं पार्टनर्स जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हिस्सा निकालकर फ्यूचर के लिए एज अ रिजर्व सेव करते हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में रिजर्व, एंट्री दिखा दीजिए आप। देन फिर ऐसी एंट्री है एक लास्ट टॉपिक जो एंट्री बनती है, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होता है। तो हमने एंट्री पहले चार्जिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप एंट्री बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे अब एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे करके आप इंडिकेट करो, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी आपको नाम है। देन फिर इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने की एंट्री हो जाएगी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स का पैसा है इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया। अब आप देखो, ध्यान लगाओ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बताया था, सबसे पहले हम प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट की एंट्री हमने सीख ली। देन फिर पार्टनर्स को जो अगर सैलरी वगैरह देने हैं तो सैलरी की एंट्री हम सीख ली। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं उसकी एंट्री हमने सीख ली। पार्टनर्स को कमीशन देने हैं उसकी एंट्री भी हमने सीख ली। पार्टनर्स को रिजर्व वगैरह क्रिएट करने हैं उसकी एंट्री भी हमने सीख ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह अलाउड किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं पार्टनर्स से, तो उसकी एंट्री भी हमने सीख ली। अब हम सीखेंगे सिर्फ एक लास्ट एंट्री कि अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटे जाएंगे, चलो वो भी सीख लेते हैं। चलो, तो अब हम इसका फाइनल एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट होगा फॉर प्रॉफिट, यानी अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे नॉर्मली 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में एज कैपिटल या बीज कैपिटल या सीज कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, ऐसे करके एंट्री बना दो। बट अगर सपोज करो ये क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, यानी लॉस आ रहा है तो ये एंट्री फिर रेसिप्रोकल होगा, ये एंट्री इधर हो गया और ये क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा और डेबिट वाला क्रेडिट हो गया, यानी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये एंट्री बनाइए, फाइनली आपके जर्नल एंट्री क्लोज हो जाएंगे। हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, उसके सारे जर्नल एंट्रीज वगैरह सीख लिए। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। फटाफट मैं आपको वो भी करा देता हूँ इसी टॉपिक में। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा। एक चीज़ और, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाओगे तो आपको बड़ा काम आएगा, या स्क्रीनशॉट लेते चलो, देन फिर आप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप किसी भी बुक से बना रहे हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, डीके गोयल के फॉलो करते हो या टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो, आप किसी भी राइटर के बुक को बना रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को करो। जर्नल एंट्रीज आ रही है, जर्नल बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने बोला है वो बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाने आएगा वो भी अभी हम सीखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद हमें जरूरत पड़ती है प्रॉफिट माने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, ये 2 तरह का कैपिटल अकाउंट हो सकता है जो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस में दिया जाए। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहले हम समझते हैं फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता क्या है। फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल जो होता है हर साल इक्वल होता है, चेंजेस नहीं होते। जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सैलरी है, कमीशंस है, ड्राइंग्स है, वो सारे के सारे एक अलग अकाउंट खोले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, उसमें इंडिकेट किए जाते हैं। फिक्स कैपिटल को नॉर्मली छेड़ा नहीं जाता, जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसी में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरीज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सारी एंट्री हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर साल जो कैपिटल होता है वो परिवर्तन करता रहता है, बदलता रहता है। यानी अगर पहले साल कुछ पैसे थे, सेकेंड ईयर वो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो कुछ अलग पैसे आएंगे, थर्ड ईयर कुछ और आएगा, वो चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रह सकता है। जबकि फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल होता है वो फिक्स होता है, बाकी सारी चीज़ों को एक अलग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, उसमें हम इंडिकेट करते हैं। तो चलो हम बनाना सीखते हैं। अभी आपको बता दिया फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं जब, तो इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। चलो एक एक करके हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और करंट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मली फॉर्मेट जो है, जैसे 2 पार्टनर है तो हम साथ ही साथ 2 कॉलम बना देंगे, ए और बी करके डाल दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय बैंक करके जो होगा या बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझो, अगर नॉर्मली बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है तो बैंक वर्ड यूज़ करोगे, और अगर बिजनेस पहले से कंटिन्यू है तो बैलेंस बीडी वर्ड यूज़ करोगे। नॉर्मल समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि बिजनेस कमिट हुआ है इसी साल या स्टार्ट हुआ है इसी साल तो बाय बैंक करके आप पैसे इंडिकेट करो, और अगर बिजनेस पुराना चल रहा है तो बाय बैलेंस बीडी करके आप ये इंडिकेट करो। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस सीडी कर दो। नॉर्मली इतना ही होता है, बट इसमें एक ट्रिक है कि सीबीएसई में एक बार ये क्वेश्चन आया भी है, थ्योरी के पोर्शंस में भी, और एचबीएससी वगैरह में भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि राइट द सर्कमस्टांसेस व्हेन फिक्स कैपिटल कैन बी चेंज्ड, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी स्थितियां बताइए जब फिक्स कैपिटल चेंज हो सकते हैं। तो ये 2 एंट्री तो नॉर्मल आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ज़्यादातर में यही होगा, बट
ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, दो हैं जिसमें फिक्स कैपिटल को चेंज किया जा सकता है। एक, अगर पार्टनर परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस कराए या पार्टनर्स परमानेंट कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ कर ले। इन दो केसेस में फिक्स कैपिटल के जो बैलेंस होंगे, यानी इसमें जो एंट्री, ये दो एंट्री के सिवा एंट्री बन सकती है। तो चलो मैं बता ही देता हूं यहीं पे। बाय में बैंक अकाउंट लिख देता हूं, इफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो पैसे आप यहां पे दिखा दो बैंक के नाम से, ठीक है। और ऐसे अगर पार्टनर ने पैसे निकाल लिए हो तो आप यहां दिखा दो टू बैंक करके लिख देता हूं, इफ कैपिटल विड्रॉन, ये आप लिख लेना, कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली अगर कैपिटल विड्रॉ कर ले तो ये एंट्री होगी। इधर पैसा अगर परमानेंट लाके दे रहा है बिजनेस में तो टू बैंक, बाय बैंक करके आप यहां इंडिकेट कर दो, और अगर पैसा निकाल रहा है तो टू बैंक करके आप यहां डाल दो। अदरवाइज इसकी एंट्री नहीं होती। सिंपल बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी इधर डाला, इधर क्लोज कर दो टू बैलेंस सीडी करके, बस, और कोई एंट्री बनानी ही नहीं आपको। अब करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट बनाने का तरीका भी समझ लीजिए आप। सबसे पहले बैलेंस बीडी अगर कुछ है तो यहाँ इफ लिख देता हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप डालिएगा, नहीं गिवन है तो मत डालना, सिंपल। अब क्या करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से क्रॉस करते हैं। क्रॉस क्या करेंगे, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है पीएनएल के, डेबिट में आपने पढ़ा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माने जो है इस साइड आ गया ए और बी के नाम से। फिर ऐसे सैलरी वैलरी हम पार्टनर्स को देते हैं तो सैलरी भी डेबिट होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो भी क्रॉस होके सैलरी इधर आ गया। कमीशन है वो भी क्रॉस होके इधर आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट होता है तो वो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो वो इधर आप लिख देना, चलता है। अब इसमें अगर एक चीज और ध्यान रखना कि हो सकता है बैलेंस जो है, बैलेंस बीडी इधर भी हो सकता है, ये इफ एनी लिख देता हूं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस जो हो वो आपके क्रेडिट का बैलेंस हो। डेबिट बैलेंस दिया हो तो आप इधर बैलेंस लिखना, दोनों में से कोई एक साइड का बैलेंस होगा या नहीं होगा, तो आप तैयार रहना। बैलेंस बीडी करके हमने इधर पैसे डाल दिए। अब इधर सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, एक ड्राइंग्स, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये पार्टनर्स का आपने क्रॉस करके ले लिया। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होने की जगह लॉस हुआ होता तो क्या करते हैं आप, तो लॉस होता तो वो यहाँ पे लिखा जाता टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, आपका एंट्री ये कंप्लीट हो जाता। देन फिर आप क्या करोगे, इसका बैलेंस निकाल दोगे। बैलेंस निकालना बहुत आसान है, हमने इसका टोटल कर दिया, इसका भी टोटल कर दिया, इसका टोटल हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल दीजिएगा, टू बैलेंस सीडी करके, ये सीडी जो हो गया आपका बैलेंस निकल के आ गया। जो भी बैलेंस निकल के आता है ये बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना आता है। अब अगर सपोज करो इधर की जगह इधर ज़्यादा होता तो आप उतने पैसे यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे फिर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी करके, बस इतना सा होता है। हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल के टॉपिक में ये कवर हो गया। अब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में बनाते हैं तो ये इसी का कंबाइन रूप है, एक साथ मिलाकर हम बना रहे होते हैं। चलो मैं आपको वो भी सिखाई देता हूँ, आप आराम से समझो मोटी मोटी बात। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं हो कि कौन सा अकाउंट बनाना है तो आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ही प्रीफर करोगे, जब तक कि साफ साफ कहा ना हो कि फिक्स कैपिटल है। अब इसको बनाने का तरीका, तो सबसे पहले हम लेते हैं बाय बैंक या बैलेंस बीडी। इसमें ट्रिक क्या है, तो बैंक, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बाय बैंक वर्ड यूज करो, और अगर पुराने ही बिजनेस को आप कंटिन्यू कर रहे हो तो बाय बैलेंस बीडी करके लिख दिया, ये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब उसके बाद ये सारी चीजें जो करंट अकाउंट में हम, उसके बाद जो करंट अकाउंट की जितनी सारी चीज़ें जो हम इधर लिख रहे थे, ये सारे अकाउंट जो होंगे इसी में आ जाएंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना था वो हमने डाल दिया, सैलरी है वो हमने डाल दिया, ठीक है। वैसे कमीशन अगर किसी पार्टनर्स का है तो वो डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो पी लिख देता हूँ, वो इधर आ गया। अगर लॉस होता तो वो लॉस जो होता वो यहाँ पे आ जाता, तब आप अगर वैसा लॉस होता तो आप यहाँ पे लिखते टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, वो यहाँ पे हो जाता। एल लिख देता हूँ लॉस, इफ एनी अगर होता तो यहाँ पे ये पैसे होते। प्रॉफिट है तो उस साइड में, इसलिए हमने अलग से इंडिकेट कर दिया, ये आपको हाईलाइट होगा। अब अगर जैसे नॉर्मली जो क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो फिर इधर है, अगर डेबिट बैलेंस गिवन होता तो फिर क्या करते, तो वो बैलेंस आप यहाँ पे लेते हैं।
बैलेंस BD करके आप ये पैसा यहाँ पे निकाल लिए होते। ऐसा कभी होता है कि जिसमें दिया हो एक में बी में वो वाला पैसा आप इंडिकेट कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है और एक का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है। पहचानोगे कैसे कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? तो ईजी सा, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट में क्या होगा कि आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो बैलेंस शीट में जो ये वाला बैलेंस है वो हमेशा लायबिलिटीज साइड में होता है और कई बार कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में दे रखा हो तो दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है, आप ऐसे करके शो कर लोगे। तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अब इतना सा होने के बाद आप इसे क्लोज कीजिए, क्लोज करके आप इसका बैलेंस निकाल दो। क्लोज कैसे करोगे? जिस साइड ज़्यादा है उधर पैसे जोड़ दीजिए। हम नॉर्मली इधर मान के चल रहे हैं कि हमारे पैसे हैं, उतना पैसा हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उतना ही अमाउंट जो होगा आप यहाँ पे सामने में इंडिकेट कर दोगे आप, तो हमने यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिया, उतने ही बैलेंस वो हो गया। देन फिर आप इधर बैलेंस निकाल दोगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो हम बैलेंस इधर लिखेंगे। ये जो निकल के आएगा वो बैलेंस CD कहलाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो एराइज हो गया। दैट्स ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कि इस साइड ज़्यादा हो इधर कम हो, देन फिर बैलेंस आप पहले इधर टोटल करोगे और इधर आप बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस CD करके। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं बट रेयर ही ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने जर्नल एंट्रीज बनाने सारे सीख लिए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पे हम कौन कौन से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। साथ ही साथ हमने कैपिटल अकाउंट के दोनों कॉन्सेप्ट फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स दोनों हमने बनाना सीख लिया, जिसमें हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बाकी के टॉपिकों के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो। किसी भी तरह का डाउट आता है तो बेझिझक अपने क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपके 12th क्लास के DK गोयल की बुक्स के हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें सर्च कीजिए, आप आसानी से सारी चीज़ों को सर्च कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से भी इन्हें सर्च कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो। इससे उनको भी फायदा होगा और तभी हमारे मेहनत का फल जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।